जिनकी कृपा मात्र से ठौर मिलता नहीं कलेश को, मेरी बार बार प्रणाम है पूज्य गुरुदेव वीरेश को। बागेश्वर महाराज को मेरी विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो शरण में राहुल कुमार। बागेश्वर धाम 14 भवन से न्यारो, बागेश्वर आज भक्त बाबा के दरबार में जाता है, जो मध्य प्रदेश के बीच जिला छतरपुर गांव गढ़ा, जहाँ के धीरेन्द्र बाबा जी का दरबार लगता है। बागेश्वर बालाजी के नाम से विनती करता है भक्त, बागेश्वर धाम 14 भवन से न्यारो, बागेश्वर विनती करता है बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा 14 भवन से न्यारो, भवन से न्यारो। बागेश्वर धाम 14 भवन से न्यारो। छतरपुर जिला में विराजे बाबा विराजे, छतरपुर जिला में विराजे, जिला में विराजे। है रही जयकार 14 भवन से न्यारो, हे बालाजी सरकार बागेश्वर महाराज, दुखिया तेरे दर पे आवे, बागेश्वर आवे। दुखिया तेरे दर पे आवे, बागेश्वर आवे। पूर्ण होए काम 14 भवन से न्यारो, मंदिर तेरा बहुत सुहानो है, बहुत पुरानो। हे रही जयकार 14 भवन से न्यारो, रही जय
बागेश्वर में लगे दरबार। आ जाइए भक्तों, जो एमपी के बीच जिला छतरपुर में गांव गढ़ा पड़ता है, वो पावन धाम बागेश्वर बालाजी के नाम से विख्यात है। वो देश में ही नहीं विदेशों में तहलका मचा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो वो गांव गढ़ा में दरबार लगाते हैं और बिना पूछे ही भक्तों के मन की अर्जी को हाथों से लिख करके दे देते। हजारों भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं। उन्हीं बागेश्वर बालाजी की महिमा को लेकर के चल रहा हूं। अरे मध्य प्रदेश के बीच गांव एक गढ़ा बनो भाई। अरे मध्य प्रदेश के बीच गांव एक गढ़ा बनो भाई। एक राम कृपाल इंसान रहे बा बड़े ही बलदाई। भैया मध्य प्रदेश के बीच में जिला छतरपुरा में गांव गढ़ा है। वहां पर राम कृपाल नाम के एक इंसान रहते हैं। अरे सरोजा देवी घरबारी और हरदम सेवा करे पति की पतिव्रता नारी। भैया उनका नाम जो धर्म पत्नी है वो सरोज देवी है। भैया अरे सरोजा नाम तुम्हारो री। मेरी देश भगवती भारत की मेरी मैया जागोरी। मेरी देश भगवती भक्तजनों, मध्य प्रदेश के बीच जिला छतरपुर में एक गांव है गढ़ा। वहां पर राम कृपाल नाम के एक पंडित जी रहते हैं। उनकी धर्म पत्नी जो मैया सरोजा हैं।
तो धीमे धीमे समय बिता रहे हैं। इनकी कुच्छा से एक बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बेटा का जन्म हुआ है तो विद्वानों ने आकर के बेटा की और जन्म कुंडली को देखा और धीरेंद्र नाम रख दिया। जो धीरेंद्र शास्त्री जी उस मैया सरोजा की गोदी में खेल करके बड़े हुए, तो उस गांव गड़ा में बालाजी सरकार का एक मंदिर है छोटा सा। वो मंदिर बताया जाता है कि 350 साल पुराना है। लेकिन भैया 350 साल पहले उस मंदिर के पुजारी सन्यासी बाबा रहे। सन्यासा बाबा के बाद दादा गुरुजी ने और उस दरबार को संभाला। लेकिन जब 8 वर्ष की उम्र हुई धीरेंद्र बाबा जी की, तो दादा गुरु के साथ में उस मंदिर की पूजा को देखने लगे, करने लगे। लेकिन भैया आरे कछु दिना के बाद रे होनी पड़ी पिछारी। धीरेंद्र नाम का वो बालक आज दादा गुरु के साथ में उस मंदिर की पूजा करता है, जहां वीर बजरंगबली बालाजी की मूर्ति स्थापित है। दूसरे कोने में बागेश्वर नाम के भोले बाबा की मूर्ति है। होनी की ऐसी बात रे दादा गए स्वर्ग सिधारी। महाराज प्रभु की लीलाय परंपार। कछु दिना के बाद गुरु जी गए स्वर्ग सिधार। करमवीरा ओ मेरे बागेश्वर सरकार के महिमा समझना आवे। ओ मेरे सन्यासी सरकार के महिमा समझना आवे। ओ समझना आवे मेरे गुरुजी समझना आवे। ओ मेरे बागेश्वर सरकार जलीला समझना आवे। भक्तों, जब दादा गुरु के साथ में 8 वर्ष की उम्र में धीरेंद्र बाबा जी बागेश्वर बालाजी की पूजा में लग गए, लेकिन उन बागेश्वर बालाजी की लीला कुछ और थी। 8 वर्ष की उम्र में दादा गुरु तो स्वर्ग में सिधार गए काशी के बीच में, और जब धीरेंद्र नाम के उस बालक ने देखा तो फूट फूट करके रोने लगे। अरे दादाजी तो संसार को छोड़ करके चले गए, घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया। तो धीरेंद्र बाबा जी कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, हवन यज्ञ करके जो दक्षिणा मिलती है उससे अपने घर का पालन पोषण करने लगे। भैया भगवान गरीबी किसी को न दे, चाहे मौत दे दे। लेकिन एक दिन की बात है, धीरेंद्र बाबा दुखी हो गए। 8 वर्ष की उम्र में अपने घर में सो रहे थे, तो सन्यासी बाबा ने, बालाजी सरकार ने उन्हें सपना दिया। जब सपना दिया है भक्तों, तो रात में सपना देखा। सन्यासी बाबा ने और बालाजी सरकार ने कहा कि तुम हमारे और मंदिर की सेवा में लग जाओ, और तुम्हारे जीवन के दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे।
भक्तजनों, तो सुबह होते ही जाकर के मैया सरोजा से कहा और पिता राम कृपाल से हाथ जोड़ करके बोले हैं, धीरेन्द्र बाबा, माता मैंने सपनों देखो, सपने में बागे सुर हनुमान, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी मैया सरोजा से और पिता से जाकर के कहा, मैया मैंने सपना देखा है, और समझा करके बोले, सपना दिया है सन्यासी बाबा और बालाजी सरकार ने, और मुझसे कहा है, कहीं मुझसे मन में न घबराओ, पास मेरे मंदिर के आवो, मैया भजन तुम मेरो करियो, सपने में बागे सुर हनुमान, माता मैंने सपनों देखो, सपने में बागे सुर हनुमान, जब इतने शब्द सुने हैं तो मैया सरोजा कहने लगी धीरेन्द्र गुरु जी से, बेटा कुंवर को मैया समझाती, सपन की झूठ बात होती, कुमारमती मन में रोवो, सपने में बागे सुर हनुमान, माता मैंने सपनों देखो, सपने में बागे सुर हनुमान, जब सन्यासी बाबा और बालाजी सरकार ने सपना दिया धीरेन्द्र गुरुजी को, तो मैया बबला से जाकर के कहा, मैया हमें सन्यासी बाबा और बालाजी सरकार ने, बागेश्वर ने सपने में कहा है कि तुम हमारे मंदिर पे जाकर के पूजा करो, तपस्या करो। भैया गुरुजी आज कहते हैं मैया मैं तो जा रहा हूं। मैया ने मना किया, बेटा सपने कभी अपने नहीं होते, लेकिन हुआ क्या भक्तों, आरे लला बैरागी है गए बारी उमारिया में, गुरु बैरागी है गए बारी उमारिया में, धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी ने एक बात नहीं मानी, योगी का भेष धारण करके बागेश्वर बालाजी की शरण में जाने का संकल्प ले लिया। भैया
अरे के रोबत छोड़ी माता, अरे के रोबत छोड़ी माता, अरे लला मन भोगी है गए बारी उमारिया में। भैया 8 वर्ष की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो आज बागेश्वर सरकार के नाम से विख्यात हैं, हुआ क्या? छोड़ दो कुटुंब और परिवार, आदेश छोड़ दो कुटुंब और परिवार, सुमिर लय बागेश्वर सरकार, अरे ललाया जो योगी है गए बारी उमारिया में। आज भक्तजनों, धीरेन्द्र शास्त्री जी और सन्यासी बाबा और बागेश्वर सरकार के सपना के आधार पर 8 वर्ष की उम्र में जो गांव गढ़ा में बागेश्वर सरकार का मंदिर बनाए, वहां पर जाकर के पहुंचे और भजन में लीन हो गए। यहां तक हुआ कि 1 वर्ष तक धीरेन्द्र बाबा जी ने तपस्या की। तो सन्यासी बाबा ने दर्शन दिए और कहा, बेटा तुम घर पर जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, आज के बाद तुम सन्यासी और बालाजी सरकार के नाम से दरबार लगाना शुरू कर दो। भैया आज उसी के बीच में ये 2011 की घटना है कि धीरेन्द्र बाबा जी ने दरबार लगाना शुरू कर दिया। वहां पर भक्त आते हैं बिना पूछे ही, और भक्तों की मन की बात को बाबा पर्चा पर लिख करके बता देते हैं। 2011 व्यतीत हुई, सन्यासी बाबा ने दर्शन दिया, धीमे धीमे दरबार का कार्य आगे बढ़ रहा है। 2017 की घटना है कि एक बार उन धीरेन्द्र बाबा जी ने 1 से 1 दिन का यज्ञ का अनुष्ठान किया है बागेश्वर दरबार में। तो काशी से ब्राह्मण बुलवाए, और जब ब्राह्मण बुलवाए हैं भैया, तो ब्राह्मणों की दक्षिणा कुछ ज्यादा थी, ऐसा बताया गया है, जो मैंने सुना है बुजुर्गों से, कि वो ब्राह्मण और 4 लाख रुपए में आए थे। लेकिन जब और यज्ञ पूर्ण होने का समय हुआ, तो भैया, तो आज बाबा जी बहुत चिंता में हैं कि दक्षिणा नहीं आई है, चंदा भी नहीं मिला है, 20,000 रुपए है, लेकिन 4 लाख रुपए कैसे देंगे। तो बाबा जी ने ओ बागेश्वर महाराज, प्रभु मेरी अरज सुनो अवतारी रे।
भैया 2017 की घटना है, जब ब्राह्मणों की दक्षिणा का इंतजाम नहीं हुआ तो धीरेन्द्र गुरुजी आज चिंता में फंस गए। सोचने लगे बागेश्वर महाराज, हे सन्यासी बाबा, सुबह इन ब्राह्मणों को हम दक्षिणा कहां से देंगे? रात्रि का 1 बज रहा है। गुरुजी दुखी होकर के स्नान करके हाथ में जल का लोटा लिया और बागेश्वर बालाजी के मंदिर पर जाने लगे। ओ बागेश्वर महाराज प्रभु मेरी तेरा सुनाय अवतारी रे, अजुनाई दक्षिणा पास मेरे तो मैं बिल्कुल ख्वारी रे। धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। रात्रि के 1 बजे सन्यासी बाबा का ध्यान किया, रोते रोते मंदिरों की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। लेकिन उसी समय के हुआ क्या, और तब आवाज आया थी मंदिर से, बेटा धीर धरो मन माए। अरे काय कुछ चिंता धीरेन्द्र करी रहे, भोर व्यवस्था दिए बनाए। भैया बाई समय के बीच प्रगट सन्यासी गए, भैया बाई समय के बीच प्रगट बालाजी गए। बालाजी है गए हैं, अरे बालाजी है गए हैं। करमवीर बाई समय के बीच प्रगट बालाजी है गए। भक्तों 2017 की घटना है कि जब ब्राह्मणों की और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं बनी तो रात्रि के समय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आज पहुंचे हैं। दुखी होकर के रो कर के कहने लगे, प्रभु सन्यासी बाबा, हे वीर बजरंगबली बालाजी महाराज, सुबह यदि जब वो ब्राह्मण काशी को जाएंगे, यज्ञ पूर्ण होगा, दक्षिणा नहीं हुई तो मैं मोह नहीं दिखाऊंगा। सन्यासी बाबा बालाजी महाराज ने दर्शन दिया, गोदी में उठा लिया, छाती से लगा लिया, कहा बेटा चिंता को छोड़ दो और सुबह दक्षिणा की व्यवस्था हो जाएगी। भैया अब तो धीरेन्द्र बाबा जी मन में बहुत प्रसन्न हैं। सुबह हुआ, बाबा ने 1 बजे दरबार लगाया भक्तों के बीच में। क्या चमत्कार देखा है कि एक नौजवान झांसी से आया है बोलेरो गाड़ी लेकर के, और एक संदूका दिया, गुरुजी को कहा कि पहले हमने अर्जी लगाई थी, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है, इसलिए ये कुछ दक्षिणा है। बाबा जी ने जब उस दक्षिणा को खोल करके देखा तो 4 लाख रुपए हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहां से चला गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी समझ गए कि कोई और नहीं था, स्वयं बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज थे। बोलिए बागेश्वर महाराज की।
आज भक्त बाबा की जय जयकार होने लगी। बेटा आदेश जय बागेश्वर महाराज तुम्हारी जय होवे। जय बागेश्वर महाराज तुम्हारी जय होवे। भक्तजनों, उसी दिन से दिव्य दरबार लगने लगा, सच्चा दरबार। बोलिए सन्यासी बाबा की, बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की। भैया मध्य प्रदेश के बीच जिला छतरपुर में गांव गढ़ा में बालाजी महाराज का सच्चा दरबार। आहा भैया अंकित, जो भी तेरे दर पे आवे तेरे सुंदर गीत तू गावे। तुम करते माला माल तुम्हारी जय होवे। श्री बागेश्वर सरकार तुम्हारी जय होवे। ऐसा ही नहीं भैया अंकित, भक्तन को लगी रहो मेला, जाई रहे गुरु और चेला। तेरी झांकी अजब विशाल तुम्हारी जय होवे। श्री बागेश्वर सरकार तुम्हारी जय होवे। और बाबा पे अर्ज लगा दो, सब मन की बिथा सुना दो। बहुत सुंदर लल्लू, तुम कर दो बाबा कमाल तुम्हारी जय होवे। श्री बागेश्वर सरकार तुम्हारी जय होवे। बोलिए बागेश्वर सरकार की। अब तो भैया बागेश्वर बालाजी के नाम से वो दरबार विख्यात हुआ। आज वो मध्य प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वो दरबार देश विदेशों में भी तहलका मचा रहा है। यूट्यूब पे देखा होगा बागेश्वर सरकार के नाम से, वहां भक्त अपनी अपनी अर्जी लेकर के जाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर सरकार हैं, वो बिना पूछे ही भक्तों की जीवन की कहानी को पर्चा पर और लिख करके बता देते हैं। सच्चे मन से जो बाबा के दरबार में जाता है, लाखों लोग जा रहे हैं, बाबा उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। भैया ऐसा ही नहीं, भक्तों की जय जयकार होती बाबा दर पे, जय जयकार।
पावन सच्चा दरबार भैया। अरे घनन घनन त्यारो घंटा बाजे, अजब बहार लगिया त्यारे दर पे, अजब बहार लगिया त्यारे दर पे। दर त्यारे की महिमा न्यारी, मंगल चार होत त्यारे दर पे, जय जयकार होत त्यारे दर पे। और भैया बागेश्वर बालाजी के दरबार में क्या हो रहा है? करम मेरा भैया मेरो ढोलक बजावे, करम मेरा भैया मेरो ढोलक बजावे। कोई होले सच मटा बजावे तेरे दर पे, अंकित चिमटा आदेश 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 बाबा हो जावे प्यारे दर पे। और राहुल शास्त्री तेरी महिमा गावे, राहुल शास्त्री तेरी महिमा गावे। गुरु वीर सजावे प्यारे दर पे, गुरु वीर जय जयकार होती बाबा दर पे। भैया अब तो पावन पवित्र दरबार में बहुत सुंदर दरबार लग रहा है। वहां लाखों भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं और वहां बड़े बड़े विद्वान भी जा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। और योग गुरु रामदेव बाबा पहुंचे और भागवत के आचार्य श्री अनुरुद्धाचार्य भी जी वहां पहुंचे और भागवताचार्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी भी पहुंचे। वहां देश के ही नहीं विदेशों के भी लोग जा रहे हैं। भैया बाबा की लीला अब तो न्यारी है। सच्चा दरबार है बाबा का। बाबा के दरबार में एक बार जो भी भक्त जाता है तो बाबा उसके मन के दुख को बिना पूछे ही और पर्चा पर लिख करके और बता देते हैं। लाखों भक्तों के दुख दूर कर रहे हैं बाबा। ऐसे दरबार में भक्त और भक्तिन जा रहे हैं और गीत गाते हैं भैया करमवीर। अरे मनाई आई रे परिक्रमा देखें बागेश्वर मनाई आई रे मनाए। दीदी तुम चलो बागेश्वर दरबार में चलो बहना। मनाई आई रे परिक्रमा देखें बागेश्वर मनाई आई रे। बहना अरे सोने को लोटा गंगा जल पानी
पिलाई आई रे परिक्रमा देखे बागेश्वर मनाई आई रे। मनाई आई रे परिक्रमा देखे बागेश्वर मनाई आई रे। और सोने की थरिया में भोजन परोसे, जिमाई आई रे परिक्रमा देखे बागेश्वर मनाई आई रे। मनाई आई रे परिक्रमा देखे बागेश्वर मनाई आई रे। और गावे गुरु पीरे सको चेला, मंगलवार को लगी रहो मेला। करमवीर बेटा आदेश गावे गुरु पीरे सको चेला। हाय हाय सुनाई आई रे परिक्रमा देखे बागेश्वर मनाई आई रे। मनाई आई रे परिक्रमा देखे बागेश्वर मनाई आई रे। बोलिए बागेश्वर महाराज की, बोलिए सन्यासी बाबा की। भक्तों, इस तरह से वो दिव्य दरबार लग रहा है मध्य प्रदेश जिला छतरपुर में, गांव गढ़ा में। इन बाबा के और महिमा का वॉल्यूम नंबर 2 का इंतजार करें। करमवीर मेरो भैया रे ढोलक मधुर बजावे। ढोलक बजा रहे हैं हमारे गुलाब जैसे फूल जैसे करमवीर भाई नगला अमर सिंह वाले। चिमटा बजा रहे हैं हौलेश भैया जमतपुर मढ़ैया से। मेरा साथ निभा रहे हैं आदेश कुमार शास्त्री गांव बिलासपुर से। और पास में बैठे हैं बड़े भाई अंकित शास्त्री गांव दोइया से। और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई प्रदीप भैया। ये हौलेश स्टूडियो के माध्यम से गांव आटेपुर के सौजन्य से ये बागेश्वर धाम की महिमा को सुना। वॉल्यूम नंबर 2 का इंतजार करें। और मैं और परम पूज्य गुरुदेव वीरेश कुमार शास्त्री जी का शिष्य राहुल कुमार शास्त्री गांव बिलासपुर से। और हौलेश मेरो भैया रे के चिमटा ददा बजावे। महाराज हमारो राहुल शास्त्री नाम। और सुंदर गाम के बनो बिलासपुर नगला के ऊके धाम। मेरो आदेश बेटा बैठो पास में मेरे मुस्काई रहो है। मेरो आदेश शास्त्री बैठो
बैठो पास में मेरे